तो स्टूडेंट्स, क्रॉप एनिमल में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एनिमल पर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक टॉपिक है बहुत बढ़िया, उस पर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ में। बताइएगा क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रम इज गिवन टू कोलोस्ट्रम इज गिवन टू मतलब नब्द दुग्ध नव दुग्ध निम्न को दिया जाता है। नब्द दुग्ध निम्न को दिया जाता है। यस सर। ऑप्शन है आपका न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न काव ओनली, केवल नवजात बछड़ा, केवल नवजात बछड़ा, या बछड़ी, बछड़ा या बछड़ी। दूसरा ऑप्शन है 1 month ओल्ड काफ, 1 month ओल्ड काफ ओनली, केवल 1 माह के बछड़े को, 1 माह तक के बछड़े को, या ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी, सिक्स मंथ ओल्ड काल ओनली, 6 माह तक के बच्चे को, 6 माह तक के बछड़े को। जी बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है आपके हिसाब से आंसर। जो भी आपको अभी लग रहा है, आपका ओपिनियन जो भी कह रहा है, आप वो मैसेज करें, फिर अपन उसका आंसर देखेंगे। जी बहुत शानदार आंसर देते हुए बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं सभी बच्चे। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो भाई ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है भाई ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट होने का। तो स्टूडेंट्स कारण है, करेक्ट होने का कारण है, आपको कोलेस्ट्रम की डेफिनेशन ही नहीं मालूम, इसलिए आपका आंसर गलत हुआ। आपको कोलेस्ट्रम नाम का टॉपिक की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हुई, ये होता क्या है। आइए जरा इस पर बात करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, वो सर नवजात, ठीक है, बछड़ा को जो दूध पिलाया जाता है वो हमारा कोलेस्ट्रम होता है। अब ये कोलेस्ट्रम एक्चुअली में है क्या चीज, इस पर जरा चर्चा आपके लिए करना जरूरी है कि भैया कोलेस्ट्रम किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, माँ का जो दूध निकलता है, शुरुआती दूध जो होता है, हाँ, लगभग जो 1 हफ्ते तक जो दूध माँ का निकलता है, आपने देखा होगा, आप लोग कई बार कहते हो वो चीख वाला दूध, जानवरों के लिए हम लोग यूज करते हैं चीख वाला दूध, जिसको सिवई के साथ खाते हैं। याद आया, दूध सिवई के साथ खाते हैं।
हाँ, खीस, खीस तो वो पहला दूध हो जाता है। जो आप खीस की बात कर रहे हो, खीस जब क्या होता है, माँ का जब पहली बार जब दूध निकलता है, ठीक है, तो बोले यस सर, माँ का जब पहली बार दूध निकलता है तो हमारा क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। बोले यस सर, हम लोग उसे क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, खीस, ठीक है। तो बोले यस सर, कोलेस्ट्रम क्या हो जाता है हमारा, खीस वाला हो जाता है। बोले यस सर, इसे आम बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं, खीस भी कहते हैं, जब माँ का जो पहला दूध निकलता है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स, वैसा दूध लगभग 6 से 7 दिनों तक निकलता है, 1 हफ्ते तक निकलता है क्या जानवरों में। जो दूध बछड़े को पिलाया जाता है, शुरुआती दिन का दूध तो बछड़े पीते हैं, बाकी यदि ज्यादा दूध हुआ तो हम उसे क्या कर देते हैं, किसी भी पौधे वगैरह में डाल देते हैं। खीस का पहला दूध तो हम लोग भी नहीं पीते। बोलिए यस सर, लगभग 2-3 दिन बाद से हम लोग चालू करते हैं पीना। और किसी को भी यदि देना है हमें सिवई बनाने के लिए कि भाई दूध सिवई बना के खा लेना, तो वो भी आप लगभग 3 दिनों बाद देते हो। 1 दिन 2 दिन का दूध हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों में डाल देते हैं। बोले यस सर, ठीक है, करेक्ट बात है ये। तो स्टूडेंट्स, माँ के शुरुआती दूध की यदि बात हो रही तो स्टूडेंट्स ये दूध लगभग 7 दिनों तक निकलता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, तो सर ये कोलेस्ट्रम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाता है, शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, मजबूत करता है। माँ का पहला दूध, जिन बच्चों ने ये दूध नहीं पिया होता, जानवरों के बच्चों ने, तो वो, ठीक है, क्या रहते हैं, एंटीबॉडी उनके शरीर में नहीं बन पाती है। बोले यस सर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में स्टूडेंट्स हम लोग, इसे आम बोलचाल में खीस भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बनेगी, तो सर किसकी, सर गाय के बछड़ों, गाय के गाय को बछड़ों को जन्म देने के, गाय को बछड़ों के जन्म जन्म देने के बाद से, देने के बाद से लगभग लगभग 7 दिनों तक, लगभग 7 दिनों तक जो दूध, जो दूध बनता है, जो दूध बनता है, ठीक है, जो दूध शरीर में बनता है, ऐसे लिखते हैं, जो दूध उनके शरीर में बनता है, शरीर में बनता है, उसे ही, उसे ही खीस, खीस, नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं, या कोलेस्ट्रम कहते हैं। माँ के शुरुआती दिनों का दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। बोले यस सर, ऐसा इंसानों में भी होता है कि भैया इंसान लोग भी क्या करते हैं, माँ का जो पहला दूध पीते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि भाई बच्चों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए। बोले यस सर, ठीक है, बन जाएगा हमसे। चलिए, गाय के बछड़ों को जन्म देने के लगभग 7 दिनों तक जो शरीर में दूध बनेगा, उस दूध को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। बोले यस सर, ठीक है भाई। तो ये शरीर में एंटीबॉडी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये दूध क्या होता है, बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो बोले यस सर, ठीक है। अब इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या है इसकी, क्या लिखेंगे, कोलेस्ट्रम इज दी, कोलेस्ट्रम इज दी antibody rich fluid produced from the mother,
फ्रॉम दी मदर्स मेमरी glands during the first few days after birth. आई होप स्टूडेंट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोलेस्ट्रम क्या कहलाता है। बोल सर कोलेस्ट्रम माँ के, ठीक है, एक बछड़े को जन्म देने के 7 दिनों तक जो दूध निकलता है शरीर में वो हमारा क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम मिल्क कहलाता है। बोले यस सर, ठीक है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो नोट डाउन कर लीजिए। बोले यस सर, क्लियर है। अब जरा पेपर में एक क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, बहुत ही शानदार हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, कोलेस्ट्रम इज नवदुग्ध है, नवदुग्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है स्टूडेंट, नवदुग्ध, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल्क ऑफ फर्स्ट डे, ठीक है, मां का पहला दूध। दूसरा मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर्स, कुछ घंटे जो दूध निकलता है वो दूध। ऑप्शन नंबर सी मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है वो होगा। ऑप्शन नंबर डी मिल्क ऑफ लैक्टेशन पीरियड, मतलब पूरे साल जो दूध निकलता है मां का वो दूध। कौन सा दूध होगा, मैसेज करें। 4 ऑप्शन है, कोलेस्ट्रम क्या होगा। बहुत शानदार आंसर देते हुए बच्चे, जी ऑप्शन नंबर ए बी सी अलग अलग जा रहे हैं आप। अब ऑप्शन नंबर बी इनिशियल फ्यू आवर्स, मतलब ये है कुछ घंटों का, मां के शरीर से कुछ घंटों के लिए ही नवदुग्ध आएगा, या केवल एक दिन का, एक दिन वाला दूध, या कुछ दिनों तक, कुछ दिनों तक, या ठीक है पूरे वर्ष बोल सकते हो आप, पूरे साल। क्या होना चाहिए इस हिसाब से। बताइए, सोच समझ के बताइए, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीबी दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आएगा। स्तन दूध उत्पादन का जो कोलेस्ट्रम चरण होता है ये जन्म के बाद दूसरे और 5वें दिन के बीच में बना रहता है, मतलब ठीक है, कम से कम 2 दिन तक, कुछ लोगों को 2 दिन तक निकलता है, कुछ लोगों को 3 दिन तक, कुछ लोगों को 4 दिन तक, कुछ लोगों को 5 दिनों तक। और 5वें दिन के बाद में तो दूध आपका बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फिर वो आप लोग ठीक है दूध सेवैया बना के नहीं खा सकते,
देखो इसमें तीन ऑप्शन सही हैं, इसमें तीन ऑप्शन सही हैं। ठीक है, पहला वाला सही है, एक दिन। बोले हाँ सर एक दिन तक निकलता है। कुछ घंटे, बोले यस सर कुछ घंटे भी निकलता है। भाई कुछ घंटे से एक दिन बड़ा है, लेकिन सही आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल फ्यू डेज, कुछ दिन। भैया कुछ कुछ जानवरों को आपने देखा होगा, जैसे गाय ने एक बछड़े को आज जन्म दिया, बोले यस सर बछड़े को जन्म दिया, तो स्टूडेंट्स उसका दूध जो है ना वो 3 दिनों या 4 दिनों के अंदर ही क्या हो जाता है, ठीक है, उसमें फिर क्लॉट्स नहीं बनते, मतलब फिर वो दूध सिवैया जो आप दूध सिवैया जो बनाते हो तो वो फिर गाढ़ा नहीं हो पाता। बोले यस सर। और कुछ कुछ गाय का जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उनका दूध गाढ़ा रहता है 4-5 दिनों तक। भैंस का दूध थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा रहता है तो उसमें और थोड़े दिनों तक होता है। तो डिपेंड करता है जानवरों पर। तो ये 2 दिन तक तो कम से कम सभी जानवरों में मिल ही जाएगा आपको, 2 दिन तो मिल ही जाएगा। तो 2 दिन यदि मिल जाएगा, ठीक है, 2 दिन 3 दिन आसानी से मिल जाएगा। तो पहला वाला आंसर तो सही नहीं बैठ रहा है। यदि ये ऑप्शन नहीं मिलता, कुछ दिनों तक यदि ऑप्शन नहीं मिलता, तब फिर हम ये लगा सकते थे। लेकिन भाई एक दिन तक तो जानवर ने आज ही तो क्या किया है, बच्चे को जन्म दिया है, तो एक दिन तो आसानी से तो देता ही देता है, कोई बात ही नहीं है। एक दिन तो हो नहीं सकता। कुछ घंटे, भैया कुछ घंटे क्या, वो तो देगा ही देगा, कोई बात ही नहीं। तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही बैठ रहा है। कोलेस्ट्रम मतलब क्या होता है, किसी गाय ने यदि बच्चे को जन्म दिया है तो उसके शुरुआती दिनों तक, ठीक है, जो दूध निकलेगा वही दूध क्या है हमारा, कोलेस्ट्रम या खीस कहलाती है। बोले यस सर ठीक है भाई बन जाएगा हमसे। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दी फर्स्ट मिल्क, दी फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर आफ्टर पास्चुराइजेशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद मां का पहला दूध कहलाता है। ऑप्शन कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी सेलेस्टियल, ऑप्शन सी सीरियल, ऑप्शन डी कॉलिसियम। क्या कहलाता है? स्पेलिंग का भी फर्क हमसे पेपर में हो जाता है थोड़ा सा। बहुत शानदार आंसर देते हुए सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा क्या, कोलेस्ट्रम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रम हो जाएगा। बोलिए यस सर, क्लियर है। बनेगा यहां से क्वेश्चन। अब कोलेस्ट्रम पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरा चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका जो पीएच वैल्यू है ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। कोलेस्ट्रम का, कोलेस्ट्रम का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? पेपर में दिया जाए कोलेस्ट्रम मिल्क इन काउ पीएच वैल्यू इज, पीएच वैल्यू इज, गाय के कोलेस्ट्रम दूध का
पीएच मान। चलिए आप ही लोग बताओ, आप लोग जो ऑप्शन दोगे वही ऑप्शन बनाएंगे। कितना होना चाहिए? चलिए, एक बच्चे ने कहा है 6, एक ने कहा है 7, एक कह रहा 6.6, एक कह रहा 7.7। चलिए, चलिए, बहुत शानदार आंसर देते हुए सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने अपने ऑप्शन रखें आप जो आपको लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो पीएच मान होता है कोलेस्ट्रम दूध का, कोलेस्ट्रम की बात हो रही है यहां पर, खीस के दूध की पीएच मान की बात हो रही, नहीं तो आप खीस का जब दूध निकलेगा तो उसका पीएच मान चेक करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बोलो यस सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोलेस्ट्रम दूध का जो पीएच मान होता है, ये स्टूडेंट्स होता है हमारा 6.28 से लेकर 6.28 से लेकर 6.61 तक। बहुत सारी गाय में शोध किया गया, ये आंसर निकल कर आया। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन यहां पर जो है वो ऑप्शन ए और सी दोनों सही बैठ रहे हैं। ऑप्शन ए और सी यहां पर दोनों ही सही बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इस हिसाब से फिलहाल तो सही माना जाएगा, कौन सा? क्योंकि यहां पर 6 पॉइंट से ऊपर की बात हुई है और 6 से ऊपर की चर्चा हो रही है। ये जो डाटा है ये इसमें ये सही बैठ रहा है 6.5, लेकिन वो 6.2 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। 6.28 से लेकर 6.61 पीएच मान होता है। किसका? कोलेस्ट्रम मिल्क का पीएच मान होता है। पेपर में पूछा गया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए भी हैं। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने होते हैं ये, और हमसे पूछे भी जाते हैं। बनेगा आई होप सभी लोगों से। अब स्टूडेंट्स, और क्या क्वेश्चन बनते हैं हमसे यहां से, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, साइंटिफिकली द डिलीवरी ऑफ द डेवलप्ड फेटस, ये एफ है, फेटस इस टर्म्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, सोच समझ के इसका जवाब देना होगा। चलिए हिंदी में देखते हैं, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक रूप से विकसित विकसित भ्रूण विकसित भ्रूण की डिलीवरी को कहा जाता है। डिलीवरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन।
ऑप्शन बी एबॉर्शन, एबॉर्शन, ऑप्शन सी ओविपोशन, ओवी पोजिशन, ऑप्शन डी पास्चुरेशन। क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो स्टूडेंट्स वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को क्या कहा जाता है सर? डिलीवरी का मतलब होता है क्या होना? पास्चुरेशन होना, मतलब जिसे क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है, हिंदी में प्रसव कहा जाता है। लेकिन वो हिंदी में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको पता भी है डिलीवरी होना मतलब क्या होना? प्रसव होना। ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आपको हिंदी में दे देता तो आपको आसानी से और भी क्लियर हो जाता, इसलिए वो आपको हिंदी में नहीं देता। और बोलिए यस सर, ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाता तो हमसे बन जाएगा यहां पर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। बोलिए यस सर, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज कोलेस्ट्रम कंटेन, कोलेस्ट्रम कंटेंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमसे कि भैया कोलेस्ट्रम के कंटेंट हमें बताना है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। कोलेस्ट्रम में क्या होता है? कोलेस्ट्रम में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रम में क्या होता है? कोलेस्ट्रम में स्टूडेंट्स 4 एंटीबॉडी होती है, 4 एंटीबॉडीज, 3 एंटीबॉडीज, सी मैनी एंटीबॉडीज, डी नन ऑफ दीज। क्या होगा हिंदू बताइए स्टूडेंट्स। इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन। एंटीबॉडी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो बताएं क्या होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एंटीबॉडी का मतलब होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, पेपर में हिंदी में इसलिए नहीं दिया जाता है स्टूडेंट्स कई बार क्योंकि आप सही आंसर कर दो, हालांकि यहाँ पर आपको मिलता ऑप्शन प्रतिरक्षी, ये आपको हिंदी में ऐसा ही मिलता है। तीन तीन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का एंटीबॉडी लो, क्या करोगे? ऐसे ऑप्शन मिलते हैं आपको, एंटीबॉडी लिखा मिलेगा। वो जानबूझ के आपको यहां पर प्रतिरोधक क्षमता नहीं बोलेगा, प्रतिरोधी क्षमता। जैसे कोरोना से लड़ने के लिए आपको प्रतिरोधी क्षमता चाहिए थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए थी आपको कोरोना से लड़ने के लिए।
बोले सर कौन देता है? बोले सर जिसने क्या पिया हो, माँ का दूध पिया हो, ठीक है, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती, ठीक है। छोटे बच्चों को क्यों नहीं हुआ? छोटे बच्चों को कोविड क्यों नहीं हुआ? जो नवजात बच्चे थे या जो कम उम्र के बच्चे थे उनको कोविड क्यों नहीं हुआ? बोले सर उनमें तो एंटीबॉडी पहले से बनी थी, इसलिए उन्हें जल्दी से नहीं पकड़ पाया। मैनी एंटीबॉडीज होती बच्चों, एक नहीं बहुत सारी एंटीबॉडीज बना देता है ये हमारे शरीर में, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्या बना देता है? एंटीबॉडीज बना देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी होती है मतलब जो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या करता है हमें? कोलेस्ट्रम मतलब होता है माँ का शुरुआती दिनों का दूध। जानवरों का, जैसे गाय भैंस जब किसी बछड़े को जन्म देती है तो उसके, ठीक है, लगभग 2 दिनों से लेकर 5 दिनों तक, या फिर शुरुआती, ठीक है, लगभग 7 दिनों तक का जो दूध है वो क्या कहलाता है? हमारा कोलेस्ट्रम कहलाता है। बोले यस सर ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इसके बाद में बहुत ही सिंपल सिंपल से मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन रखना चाह रहा हूं जो पेपर में आ चुके हैं। व्हाट डज लैक्टेशन स्टार्ट? लैक्टेशन स्टार्ट, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया लैक्टेशन स्टार्ट कब से होता है, ठीक है। स्तनपान, लैक्टेशन मतलब होता है हमारा स्तनपान, कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूसरा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी बिफोर पास्चुराइजेशन, ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा स्टूडेंट? 4 ऑप्शन है आपके पास में, बताइए जो आपको सही लग रहा है वो बताइए, फिर उसको अपन समझेंगे क्या है जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, ओके, डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन ए, बी, सी, वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन ए मतलब गर्भावस्था, ऑप्शन ए मतलब क्या है? गर्भावस्था है। ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है? गर्भावस्था है। तो स्टूडेंट्स कोई लेडीज या कोई गाय प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, प्रेग्नेंट हुई है तो उनके स्तनों से दूध निकलना चालू हो जाएगा क्या? यदि कोई लेडीज आपके घरों में होंगी जो क्या है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो लेडीज प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा दूध निकलना चालू स्तनों से या जानवरों के,
भैया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिखे ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का समय, उस समय तो दूध नहीं निकलता, ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी पर चर्चा हो रही। ऑप्शन बी का मतलब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहला तिमाही। जैसे मान के चलो आज किसी जानवर को आप किसी उन्नत किस्म के सांड के पास में या डॉक्टर के पास लेके गए और उसने गर्भ धारण करवाया, तो गर्भ धारण करवाया तो अगले 21 दिनों बाद में क्या होता है, फिर गाय फिर से क्या आती है, हीट पर आती है, तो गाय चिल्लाना चालू कर देती है, गाय का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गाय थोड़ा सा क्या होने लगती, मारने वाली हरकतें करने लगती कि भाई ठीक है, हमारे पीछे दौड़ने लगती कई बार, या बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। यदि वो नहीं आएगा तो समझ जाओ कि गाय क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। तो जिस दिन से गाय, जिस दिन डॉक्टर को आपने, जैसे मान को चले आपने डॉक्टर को आज बुलाया, ठीक है, आज की डेट पर बुलाया, आज मान के चलो कोई भी डेट आप ले लो भैया, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आपने मान के चलो बुलाया, तो 1 जनवरी से स्टूडेंट जब क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगी, 1 फरवरी आ जाएगी, तो समझ जाएंगे भैया 1 महीना हो गया है। फिर 1 फरवरी से क्या हो गया, वो सर 1 मार्च आ गया है, मतलब 1 मार्च से क्या आ गया, वो सर 1 अप्रैल आ गया है, एक क्या आ गया, अप्रैल आ गया, तो कितने महीने हो गए यहां पर, तो सर ये देखिए 1 महीना, दूसरा महीना और ये तीसरे महीने, 3 महीने हो गए सर, क्योंकि आज की डेट पर जानवर को हमने डॉक्टर को दिखाया था या किसी उन्नत किस्म के सांड के पास में ले गए थे। बोले यस सर, 3 महीने हो गए। तो सेंस ट्राइमेस्टर मतलब होता है तिमाही, 3 माह, 3 माह। तो 3 महीने में तो नहीं होता भाई, 3 महीने में तो बच्चे का सिर्फ क्या बनता है, सिर, सिर बनता है, बॉडी के कुछ पार्ट डेवलप होते हैं, ब्रेन बनता है शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बच्चों के सिर बनते हैं, और धड़कन चौथे महीने में आती है। जो हमारे शरीर में जो हार्ट बीट है ना, धड़कन, धड़कन चौथे महीने में बनती है। किस महीने में क्या बनता है आपको पता है, जानवरों में किस महीने में क्या बनता है, नहीं मालूम, चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस महीने क्या बनता है जानवरों में, ठीक है, और इंसानों में उसमें भी चर्चा करेंगे। लिखो, इसको लिखो पहले। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन क्या आएगा, तो बोले सर लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, तो सेंस प्रेगनेंसी गर्भावस्था के अंत में, ये किसका मतलब क्या है, गर्भावस्था के अंत में, अंत में मतलब गर्भावस्था खत्म, मतलब बच्चे को जन्म दे दिया, गर्भावस्था का अंत हो गया, मतलब गर्भ अवस्था का अंत, तो गर्भ अवस्था यदि अंत यदि हो गई मतलब क्या हो गया, आपने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो भैया स्तनपान कब चालू होगा, जब गर्भावस्था खत्म हो जाएगी। बिफोर पास्चुराइजेशन मतलब क्या हो रहा है, प्रसव से पहले, प्रसव से पहले मतलब किसी लड़की ने गर्भ धारण नहीं किया है, ठीक है, गाय प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, तो दूध देना चालू हो जाएगा क्या, नहीं, ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन डेवलप ही नहीं हुआ है, तो प्रसव से पहले हो ही नहीं सकता, प्रसव से पहले हो ही नहीं सकता। जब तक गर्भ धारण नहीं होगा, बच्चे को जन्म नहीं दिया जाएगा, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक शरीर से दूध नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, डी वाला सही है, गर्भावस्था के अंत में या प्रसव के अंत में, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद ये बनेगा हमारा, प्रसव के बाद। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, बोलिए सर, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स
कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, है ना। कि भैया बच्चे का जन्म कैसा होता है। बच्चे का जन्म, ठीक है, मतलब या तो वो बछड़ा होगा या तो वो बछड़ी होगी, मतलब ठीक है। देखते हैं जन्म कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट महीने में क्या बनता है बताओ। फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, क्या क्या बन सकता है आप बताइए। फर्स्ट मंथ में, पहले महीने में क्या बन सकता है, आपको क्या लग रहा है, पहले आप अपने जवाब दीजिए। पहले माह में क्या बनना चाहिए, पहले महीने में क्या बनता होगा। बच्चे के कौन से अंग बनते पहले महीने में, मैसेज करो। पता होना बहुत जरूरी है। सिर बनता है, ओके, सिर बनता है। चलो, हेड बनेगा बोले, और ब्रेन बनेगा। ठीक है भैया, ब्रेन का निर्माण हो जाता है। मतलब किसका निर्माण होगा हमारा, सिर हो गया, मस्तिष्क का निर्माण होगा, ब्रेन बन जाएगा। मतलब पहली तिमाही में यदि कोई प्रेग्नेंट हुआ तो उसे अच्छे से खाना खिलाना चाहिए, सारी चीजें अच्छे से खिलाओ, जानवरों हो चाहे इंसान हो। फिर क्या बनेगा, चलिए। तो स्टूडेंट्स, फिर बनता है हमारा मुंह। कौन कितना हैंडसम है, ठीक है, वो इस महीने ही डिसाइड हो जाएगा। चेहरा बन जाएगा, चेहरे बनने लगते हैं, ठीक है, चेहरा बनने लगता है। आंखें इसी महीने बनती है, आंखें, आईज जो है हमारी इसी महीने बनती है। बोले यस सर, ठीक है। मतलब हमारा जो सिर वाला हिस्सा है, गले तक, गला तक का सारा डेवलप हो जाता है। गला वगैरह जो है हमारा, नेक जो है हमारा, यहां तक सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी डेवलप होने लगती हैं। बोले यस सर, ठीक है, ठीक है भाई। इस समय बच्चा छोटा सा होता है, छोटा सा बच्चा होता है इस समय एक, ठीक है, छोटी वाली जो हमारी गेंद होती है ना, क्रिकेट खेलने वाली गेंद, हाँ, छोटा सा हिस्सा होता है, दिखता नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं दिख पाता है, छोटा छोटा, मतलब डेवलप हो जाता है वो, वही होगा फिर जो भी कुछ होना है। सिर छोटा सा होता है, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन वो बनने लगता है। जैसे चींटी है, चींटी बन गई ना, अब चींटी को तुम मोटा कर दो फैला फैला के, भाई चींटी तो चींटी रहेगी ना। मतलब जो शरीर का आकार बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, अब इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे क्या करेंगे, खा पी के मोटा ताजा करेंगे, बड़ा बनेगा वो, बस। माँ की डिजाइन बन चुकी है, यहां पर पूरी डिजाइनिंग हो गई है। सिर बन गया, मस्तिष्क बन गया, फेस बन गया, मेन तो यही पार्ट है आपके जो बन गए हैं, ठीक है, जो आपको किसी के भी सामने गुड लुकिंग दिखाते हैं, वो सारी चीजें बन गई आपकी पहले माह में। बोले यस सर, ठीक है। दूसरे माह में, दूसरे माह में क्या बनेगा, हाँ, जबड़ा भी इसी में ही आएगा, जबड़ा इसी में आएगा, जबड़ा भी इसी में आएगा। चलो, अब क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स अब इसमें बनना चालू हो जाता है कान। कान, कान बनना चालू हो जाता है। क्या बनेगा, कान बनना चालू हो जाता है। बोलिए यस सर, ठीक है भाई, कान बनना चालू हो जाता है, नोट डाउन कर लो। क्या बनेगा, कान बनेगा, नोट कीजिए, पक्का कान बन जाएगा। कान बनेगा, बोलिए यस सर, कान बनेगा। कान बनना चालू हो जाते हैं, दोनों कान बन जाते हैं इस समय, कान बनना चालू हो जाते हैं। फिर और क्या चालू होगा कान बनने के साथ में, तो स्टूडेंट्स आपके दोनों हाथ, आपके हाथ बनना चालू हो जाते हैं, हैंड बनना चालू हो जाते हैं आपके। बोलिए यस सर,
पैर और उनकी अंगुलियां बनना चालू हो जाती, पैर और अंगुलियां बनना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, मतलब फुट एंड फिंगर, इनका निर्माण होने लगता है। आहार नलिका, जिससे आप बच्चे को खाना मिलेगा, क्योंकि आहार नलिका नहीं बनेगी, ठीक है, तो आपको खाना कैसे मिलेगा? ये खाना जरूरी ना, क्योंकि अब आपको धड़कन बनने वाली तीसरे महीने में, तो आहार नाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल बन जाती है। क्या बन जाती है? आहार नाल। वो नाल निकलती ना, आपने देखा होगा बच्चा जिस नाल में फंस जाता है, कई बार बच्चा कई बार नाल में क्या हो जाता है, फंस जाता है। बोले यस सर। तो नाल बनती है ना, जो नाल निकलती हम लोग काटते हैं ना नाल। बोले यस सर, देखा है हमने। एलिमेंट्री कैनल बनता है, नाल बनती है। बोले यस सर, नाल बनती है। और हड्डियों का बनना आरंभ होने लगता है, हड्डियां वगैरह बनना स्टार्ट होने लगती हैं, बनी नहीं है, होना स्टार्ट हो जाती हैं। बोले यस सर, ठीक है। अब ये हो गया स्टार्ट। अब क्या बनेगा भाई? अब क्या बनेगा? तो बोले सर अब यहां पर चालू हो जाता है हमारा तीसरा माह। तीसरा माह, तो तीसरे माह में क्या जाती है स्टूडेंट्स? तीसरे माह में क्या जाएगी? अब क्या होगा? यहां पर क्या बनेगा? तो बोले सर इस समय तीसरे माह में क्या बनेगा बताओ? तो सर तीसरे माह में बनेगा हमारा हृदय, हार्ट बनेगा, क्योंकि हार्ट में अब धड़कन आ जाएगी। अब क्या जाएगी? धड़कन आना चालू हो जाएगी, क्योंकि धड़कन से ही मेन खेल होगा। तो बोले यस सर, ठीक है भाई, धड़कन बन जाएगी। फिर क्या होगा? तो बोले सर इसमें धमनियां बनेगी, धमनियां। बोले जी सर, क्या बनेगा? हृदय बन जाएगा, धमनियां बन जाएंगी, और क्या बनेगा भाई? लीवर भी बनेगा क्या यहां बताओ? धमनियों के साथ में क्या यहां पर लीवर भी पॉसिबल है? तो बोले यस सर, लीवर भी पॉसिबल होगा। क्या बन जाएगा? लीवर बन जाएगा। और लीवर के बाद में स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारा? यूरिनरी सिस्टम बन जाएगा। यूरिनरी सिस्टम यहां पर बन के क्या होने लगता है? तैयार होने लगता है। बोलिए यस सर, यूरिनरी सिस्टम तैयार होने लगता है। यूरिनरी सिस्टम तैयार होने लगता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोग सोनोग्राफी करा के ये पता लगवाते हैं कुछ लोग डॉक्टरों से कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो वो किस महीने में पता लगवाते हैं? मतलब बछड़ा होगा कि बछिया होगी, ये किस महीने में पता लग जाएगा यदि जानवरों की करवाते हैं तो? पहले 3 महीने के अंदर में कि 3 महीने के बाद? जो अबॉर्शन करवाते हैं ना कुछ लोग कि हमें लड़का ही चाहिए, हमें लड़की ही चाहिए, वो किस माह के बाद होना चाहिए? 3 माह से पहले करवाएंगे तो पता चल जाएगा क्या कि लड़का होगा कि लड़की होगी? नहीं। चलिए, ये चीज हमें पढ़ाना चाहिए, 11th क्लास में हमें पढ़ाना चाहिए स्कूल में, लेकिन हमें नहीं पढ़ाते। जबकि हमें 11th में ही सिखा देना चाहिए सारी चीजें, लेकिन नहीं सिखाई जाती। ठीक है, ये हमारा बहुत जनरल नॉलेज है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। बोलिए यस सर। तो सेंस 3 महीने के बाद में, ठीक है, पता चल जाएगा कि भैया लड़का बन रहा है या लड़की तैयार हो रही। तो स्टूडेंट्स 3 माह से 4 माह के अंदर में हम चेक करवा सकते हैं कि भैया लड़का है या लड़की, जो लोग करवाते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर उसके बाद में क्या होगा? चौथे महीने के बाद में, 5वें महीने के बाद में फिर आप
अबॉर्शन नहीं करवा सकते, फिर उसमें काफी ज्यादा क्या आती है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो वो 3 महीने के बाद में पॉसिबल होता है कि भैया बछिया होगी या बछड़ा होगा। बोले यस सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स 4th मंथ की बात करते हैं। 4th मंथ, चौथे महीने में स्टूडेंट्स किन किन चीजों का विकास होता है चौथे महीने में? तीसरे महीने की तो हमने चर्चा कर लिए, अब चौथे महीने में क्या विकास होगा? तो स्टूडेंट्स अब क्या बनना चालू हो जाता है? तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। अब हमारा डेवलप चालू हो रहा है यहां से। तो स्टूडेंट्स आईब्रो, आंखें की स्टूडेंट जो आईब्रो होती है, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं भौहें या आईब्रो कहते हैं, आपकी आईब्रो बनना चालू हो जाती है चौथे महीने में। आपके स्टूडेंट्स नाखून आ जाते हैं, नाखून, नाखून आ जाते हैं, नेल्स, नाखून बनना चालू हो जाते हैं। बोलिए यस सर। और आपके जेनिटल बनना चालू हो जाते हैं, मतलब जेनेटिक्स, आपको जो गुण मिल रहे हैं जेनिटल पार्ट्स बन जाते हैं, मतलब जनन अंग। ठीक है, लड़का होगा लड़की होगी तो आपके शरीर के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बनना चालू हो जाते हैं आपके शरीर के, कि भैया आप लड़का हो तो लड़के के सारे आपके जो अंदर की जो पार्ट्स हैं वो बनेंगे, लड़की है तो आपके अंदर का पूरा सिस्टम बनना चालू हो जाएगा। ये चौथे महीने में बनना स्टार्ट हो जाता है जान। ठीक है, इसके बाद में क्या बनेंगे सर? चौथे माह में ही इंपॉर्टेंट चीज हमारी दांत। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे टीथ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हड्डियां मजबूत होने लगेंगी, हड्डियां तो बन ही रही हैं, साथ साथ में क्या हो जाती है, मजबूत। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा तीसरा माह जैसे ही लगना चालू हो जाता है, तीसरे माह के बाद में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स महिलाओं को कैल्शियम की गोली खिलाई जाती है, हाँ कि ना? हाँ या ना? पूछ के देखना, जो महिलाएं डिलीवरी वाली होती हैं आपके घरों में, उनको कैल्शियम की गोली खिलाते कि नहीं खिलाते? बोले सर खिलाते हैं। तो वैसे ही जानवरों को भी खिलाया जाता है बच्चों। अब ये मत बोलना कि सर जानवरों के दूध में ही तो कैल्शियम होता है, जानवरों के दूध में ही तो कैल्शियम होता है सर, उनको क्यों कैल्शियम खिलाएं? नहीं भैया, मार्केट में पाउडर आता है कैल्शियम का, उसको पानी में घोल के जानवरों को कैल्शियम खिलाना चाहिए। बोले यस सर। और शुरुआती 2 महीने जो होते हैं, शुरुआती 2 महीने जो होते हैं जानवरों में चाहे इंसानों में, उन्हें फॉलिक एसिड खिलाना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं भैया गर्भधारण यदि हो गया तो पालक खिलाओ, इंसानों को हम लोग बोलते हैं पालक खिलाओ, ठीक है, और हरे पत्तेदार सब्जियां खिलाओ। तो वैसे स्टूडेंट शुरुआती दौर में जब कोई जानवर प्रेग्नेंट होता तो उन्हें हरा चारा थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा देने से दिक्कत होती, थोड़ा थोड़ा हरा चारा भी देना चालू करना चाहिए हमें। ठीक है, बोलिए यस सर ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर हड्डियां मजबूत होना चालू हो जाती हैं, हड्डियां क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, बोन स्ट्रांग होने लगती हैं, बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, हड्डियां क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाती हैं। बोलिए सर हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। शिशु का सिर घूमने लगता है, बच्चा देखा होगा पेट में लात मारने लगता है, कई बार हम लोग सुनते हैं, पिक्चरों में देखा है कि बच्चा लात मार रहा है, वो ठीक है पेट में सिर लगा के देखते हैं। बोले हाँ सर। बच्चा पेट में ही अंगूठा चूसने लगता है, इंसानों की यदि हम बात करें तो अंगूठा चूसने लगता है, देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो वो ठीक है उसके मुंह में अंगुली डालते रहता है, देखा है क्या? इंसानों में ये हरकत होती है अंगूठे चूसने वाली। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स यहां पर शिशु का सिर घूमने लगता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, शिशु सिर घूमना या शिशु सिर घुमाना, शिशु अपना सिर क्या करने लगता है, घुमाने लगता है। क्यों? क्योंकि आहार नाल बन चुकी है, आहार नाल बन चुकी तो आहार नाल को पकड़ पकड़ के खेलता है। बच्चे के पास में कौन सा खिलौना है बताओ? बच्चा जब पेट में है तो उसके पास में खेलने के लिए कौन सा खिलौना है? आहार नाल। आहार नाल से खाना भी आएगा, आहार नाल से उसको खाना भी मिलना है, और वही आहार नाल से बच्चा क्या करता है, खेलते रहता है, क्योंकि उसके पास में उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसी को खेलता है, आहार नाल उसका खिलौना होता है। तो बोलिए यस सर। तो यहां पर क्या करने लगता है, वो बॉडी हेड रोटेशन करने लगता है, बॉडी को क्या करने लगता है,
घुमाने लगता है। तो बोले यस सर ठीक है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में बच्चा क्या करेगा, इसके बाद में बच्चा क्या करेगा, सर अब लग जाएगा हमारा जानवरों का इंसानों का 5वां महीना। 5वें महीने का हो गया है, गर्भावस्था 5 महीने के लिए धारण कर लिया गया है। तो अब क्या बनेंगे 5वें महीने में जी, कोई बताएगा 5वें महीने में क्या बनेंगे? 5वां महीने में क्या होगा? हाँ ये बेबी है, बेबी क्या होगा बताओ? पांचवें महीने में क्या बनेगा? हाँ बाल बनना चालू हो जाते हैं, वेरी गुड। सिर के बाल, हमारे शरीर में बाल बनने लगते हैं, शरीर के सभी हिस्सों में क्या आने लगते हैं? बाल आना चालू हो जाते हैं। कुछ लोगों के देखा होगा हाथ में बाल होते हैं, हाथ में भी बाल होते हैं, कान में बाल होते हैं, ठीक है, हाथ में बाल आते हैं, किसी के कान में बाल आते हैं, किसी के छाती में बाल होते हैं। तो शरीर के अंगों में बाल का आना चालू हो जाता है, ठीक है। सिर के बाल आना, बोलिए सर ठीक है भाई, मतलब हेयर का आना चालू हो जाता है, बाल बनना चालू हो जाता है यहां पर, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमारा कंधा मजबूत हो जाता है, कंधा बनना चालू हो जाता है, सही कंधा बनेगा, कंधा बनेगा, कमर बनेगी, कमर बनेगी, कंधा बनेगा और कमर वगैरह बन जाएगी, तो शोल्डर और, ठीक है, क्या बनेगा हमारे सर? कमर बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर शोल्डर और वेस्ट, कमर दोनों बनना चालू हो जाती। बोलिए यस सर, ये बनना चालू हो जाते हैं इंसानों में, ठीक है। जानवरों में भी स्टूडेंट्स देखा होगा जो जांग होती, जांग, जांग वगैरह ये बनना स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे यहां से जानवरों में। बोलिए यस सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, जानवरों में क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वो सर जानवरों में जांग वगैरह बन जाती है, जांघों का निर्माण होने लगता है, यहां पर जांघों का निर्माण चालू हो जाता है। बोलिए यस सर, जांघों का निर्माण चालू हो जाएगा, ठीक है। जांग मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा बताओ? जंघा चालू हो जाएगी तो क्या बनेगा, क्या कहेंगे जांग को? बताओ जांग क्या होता है? थाई, वेरी गुड। थाई मसाज करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? बोलिए सर, थाई का निर्माण होने लगता है, किसका? थाई का निर्माण होने लगता है, जांघों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो बोलिए यस सर ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाए तो हमसे बन जाएगा। अब ये 5 महीने की कहानी थी, जानवरों की ये थाई बनने लगती, पैर के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना जानवरों का, ठीक है, पुट्ठा जिसे कहते हैं, पुट्ठा सुना है? पुट्ठा, पुट्ठा सुना है कि नहीं सुना? बोलिए यस सर सुना हुआ है हमने, पुट्ठा, पुट्ठा बनने लगता है, क्या बनने लगता है? पुट्ठा वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है। बोलिए यस सर क्लियर है हमें, पेपर में यदि पूछा जाए तो बनेगा। ये बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिप कहते हैं, हिप, हिप वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पूंछ, पूंछ कहां बनेगी? पूंछ, पूंछ किधर बनेगी? पूंछ, टेल, पूंछ कब बनेगी? इसी समय पूंछ भी बनेगी क्या जानवरों में? टेल, क्योंकि पूंछ में बाल तो अभी जाएंगे भाई, पूंछ बनना स्टार्ट हो जाएगी। बोले यस सर ठीक है, क्लियर है, बन जाएंगे, पूंछ वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा? तो सर 6ठा महीना स्टार्ट जानवरों में। अब हम 6ठे महीने की बात कर रहे हैं, इंसान और जानवरों का लगभग सेम है ना, अलग अलग नहीं है, दोनों चीजें अपन कवर कर रहे हैं, आपको दोनों की चीजों की जानकारी होना चाहिए। तो आप किसी को सलाह भी दें, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। 6 महीने में क्या बनेगा स्टूडेंट? तो बोल सर 6 महीने में यहां पर, ठीक है, क्या आ जाएगा?
रंग आ जाएगा, बॉडी कलर बन जाएगा, रंग रंग आ जाएगा स्टूडेंट्स। शरीर का आपका जो है वो रंग बन जाएगा, मतलब शिशु का रंग बनना है, शिशु रंग, ठीक है। बेबी कलर बन जाएगा, मतलब आपका जो काफ का जो कलर आने वाला है, काफ में कौन सा कलर आ रहा है, काफ लाल रंग का हो रहा है, पीला रंग का हो रहा है, काले रंग का हो रहा है, या मिक्स हो रहा है, तो शरीर का रंग यहां दिखाई देगा कि भैया लड़का काला है, ठीक है, गोरा है, कैसा है, वो रंग यहां से समझ में आ जाएगा। जानवरों में चाहे इंसानों की यदि हम बात करें तो यहां रंग समझ में आने लगता है हमारा। बोलिए सर, ठीक है भाई, यहां पर रंग का निर्माण 6 महीने में हमें देखने को मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, शिशु को महसूस होने लगती चीजें, शिशु के शरीर में महसूस होने वाली फीलिंग आ जाती, मतलब फीलिंग आ जाती, शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है, शिशु के महसूस करने की क्षमता का विकास। कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा या रियल लाइफ में देखा होगा, तो स्टूडेंट्स यदि गाना चल रहा है या ऐसा कुछ यदि हो रहा है तो स्टूडेंट्स देखा होगा वो पेट में लात मारने लगता है। यदि जैसे गाना बज रहा है टीवी में, या आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं इनको अक्सर कहा जाता है कि आप भजन सुना करो, ठीक है, रामायण देखा करो, पूजा पाठ किया करो, जो भी है, ठीक है, जिसको जहां जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, जहां जाना, मतलब लेकिन धार्मिक कार्य करो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, ऐसा कहा जाता है। नहीं कहा जाता क्या? क्यों? क्योंकि जो आप सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो बच्चा भी क्या करने लगता है, फील करने लगता है। सुना है क्या? बोलिए सर सुना है। इसका एक और एग्जाम्पल हमने सुना था, अर्जुन का बेटा था एक, वो वाली कहानी भी हमने सुना होगा, बुक में पढ़ा था। क्या नाम था अर्जुन के बेटे का? नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु वाली कहानी पढ़ा है हमने? बोलिए यस सर पढ़ा हुआ है। अभिमन्यु पेट में रहते रहते ही क्या सीख गया था, ठीक है, यदि मम्मी सो जाएगी तो बेटा भी सो जाएगा, यदि मां जाग रही है तो बेटा भी जागेगा। सुना है आपने? बोलिए यस सर सुना हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है, शिशु के महसूस करने का जो है, ठीक है, वो फीलिंग बढ़ने लगती है उसके अंदर कि भैया वो फील करेगा अब सारी चीजों को, क्या करेगा, सारी चीजों को अब वो फील करेगा। तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम the baby's ability to feel, ability to feel to feel increases, फीलिंग इंक्रीज हो जाती है, किसी भी चीज को महसूस करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। बोले यस सर ठीक है। अब आपने सुना होगा स्टूडेंट्स 7वें महीने में यह कहा जाता है कि भैया जो जानवर है या इंसान है 7वें महीने तक होते होते प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना चाहिए। यदि किसी महिला का, यदि वो गर्भ धारण किए हुए है या कोई जानवर गर्भ धारण किए हुए है तो देखना वो मोटा हो जाता है, ऑटोमेटिक मोटा हो जाता है। जानवर हमें मोटा दिखाई देने लगता है, उसके पूरा जो, ठीक है, उसका जो क्या रहता है, कूल्हा वाला जो भाग रहता है, वो कूल्हा वाला भाग भी पूरा विकसित होने लगता है। मतलब कहीं भी उसके बॉडी में ऐसा नहीं रहता कि कहीं गड्ढे वड्ढे दिखाई दे रहे हैं, पूरे भाग फूल जाते हैं। गाय पूरा किधर से भी देखो आपको गोल मटोल दिखाई देगी, गाय हो चाहे महिला हो, देखा है आप लोगों ने, हेल्दी दिखाई देते हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन। 7वें महीने तक आते आते जानवर भी आपको बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिखाई देगा। बोले यस सर, क्योंकि वेट बढ़ता है इस समय, क्या बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाँ या ना? तो बोले जी सर, इस समय क्या बढ़ता है, वेट बढ़ने लगता है, शिशु में फैट बढ़ने लगता है, शिशु में फैट बढ़ने लगता है। बोले यस सर। बच्चा इस समय, ठीक है, क्या हो जाता है, घूमने लगता है, खेलने लगता है बहुत ज्यादा। बोले यस सर। क्या होगा इसमें? बोल सर इसमें जो होगा शिशु फैट बढ़ेगा, शिशु फैट बढ़ना,
शिशु का वजन बढ़ेगा, शिशु का वजन बढ़ेगा, ऑब्वियसली मम्मी का वजन भी बढ़ेगा, तो बेबी फैट बढ़ने लगता है, बेबी फैट इंक्रीज होने लगेगा, इंक्रीज दी बेबी फैट, बेबी फैट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोले यस सर ठीक है। अब बच्चा इस समय आवाज बहुत ज्यादा सुनने लगता है, जो भी बाहर चल रहा है, जो भी बाहरी माहौल है, वो माहौल उसके अंदर वो महसूस करेगा। यदि आप अच्छी चीजें बोलोगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो बच्चा वैसी चीजें सीखेगा। कई बार हम लोग कहते तुम माँ के पेट से सीख के आए हो क्या, ऐसी चीजें कहते हैं ना, वो जरूरी, वो सही बात है, वो सही बात है कि आप कुछ चीजें जो है वो माँ के पेट से सीख के आते हैं। फील वाली चीजें, फील करने वाली चीजें, वो आपको माँ के पेट से सीख के आएंगे आप, वो यहां से चालू हो जाती, क्योंकि जैसा आपके परिवार में जैसा जानवर करेगा, ठीक है, जैसी महिलाएं फील करेंगी, जो भी चीजें क्या होंगी, सुनेंगी या बोलेंगी किसी को, जैसे हम कुछ लोग की आदत होती है भाई, ठीक है, गाली देने की आदत होती है इंसानों में, ठीक है, और यदि आप वैसे माहौल में रहोगे तो बच्चा वो सारी चीजें आप सुन रहा है। जानवर को भी आप जिस माहौल में रखोगे वो सारी चीजों को क्या करेगा, फील करते जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां एबिलिटी टू हेयर बढ़ जाता है, एबिलिटी टू हेयर, ठीक है, बोले यस सर ठीक है। आवाज सुनने की क्षमता, आवाज सुनने की क्षमता, बोले यस सर, आवाज सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स यही आवाज सुनने की क्षमता जब बढ़ जाती है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसके आसपास में जितने लोग रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स यदि उसके मम्मी या उसकी दादी हो गई, जो भी उसका जो क्लोज परिवार है, ठीक है, उनके सामने स्टूडेंट जो बच्ची रहती है वो नहीं रोती, जन्म यदि हुआ उनका, तो जब वो उनके पास में रहती है, जैसे छोटी बच्ची होती है, हम उसको गोद में ले लेते तो हमारे पास आके रोने लगती है। जैसे हम कभी मिलने गए, किसी रिश्तेदार के बच्चों से मिलने गए, ठीक है, जब वो छोटे रहते हैं, ठीक है, 10 दिन 15 दिन के भी यदि बच्चे हैं और हम यदि उन्हें मिलने गए और किसी ने हमें दे दिया गोदी में कि लो, ठीक है, खिला लो थोड़ी देर, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आके रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आवाज नहीं पहचानती। हम बोलते हैं ना, लेने के बाद में हम तो बोलते ही हैं, बेटा बेटा करके कुछ भी हम लोग उन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो भी आपको बोलना है वो आप बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आपकी आवाज नहीं सुने होते हैं, पहले आपकी आवाज पहले से सुने होते हैं क्या, बोल सर नहीं सुने होते। तो हमारी आवाज वो पहले से सुने नहीं होते, इसलिए क्या होने लगते हैं, अनजान व्यक्ति को देख के रोने लगते हैं। ऐसा ही किसके साथ में होता है, जानवरों के साथ में भी होता है। जानवर उन्हीं के माहौल में रहते हैं, तो यदि जानवर उनके माहौल में यदि बंधे रहते हैं, आपने देखा होगा यदि जानवर जिस स्थान पे उसका जन्म हुआ है, उसने अपने आसपास में जिन लोगों को पहले, जिन जानवरों को पहले से देखा है, उसके साथ में यदि आप उनको बांधते हैं तो जानवर नहीं चिल्लाता, जानवर नहीं चिल्लाता। और यदि आपने सोचा कि अरे यार ये बछड़ा छोटा है, इसको अपन अपन घर के अंदर लेके जाते हैं, घर के कॉर्नर में कहीं बांध देंगे, और आपका जो, ठीक है, जानवरों का जो, ठीक है, डेयरी है वो पीछे है, घर के पीछे है, और आपने जानवर को आपके घर के अंदर लेकर आ गए या कभी किसी दूसरे कमरे में लेके आ गए, तो जानवर चिल्लाने लगता है, उसकी मां भी चिल्लाने लगेगी और उसका बछड़ा भी चिल्लाने लगेगा। होता है क्या ऐसा? बोले यस सर, ये सारी चीजें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बछड़ा जो होता है वो आपको नहीं पहचानता, ना वो आपकी आवाज को पहचानता है। हाँ, जो बार बार उसको, उस भैंस को उस समय चारा देने, पानी पिलाने, उसकी साफ सफाई करने जाता है, जो भी इंसान जा रहा होगा, ठीक है, तो वो उसको फील कर लेता है, उसकी आवाज को 7वें महीने में फील कर लेता है। देखना उसके सामने बच्चा जो होता है, ठीक है, जो बछड़ा होता है वो लाड़ बताता है, उसको चाटेगा, गाय भी, मतलब जो भी भैंस रहेगी, गाय रहेगी वो भी, और उसका बेटा भी उसको बहुत ज्यादा क्या करता है, प्यार करता है। जैसे यदि मान चलो आप घास लेके आ रहे हो, दूर ही हो, आपकी गाड़ी की आवाज यदि आ गई, ठीक है, तो भी वो वहीं से चिल्लाने लगती, गाय भैंस भी। देखा कभी ऐसा फील हुआ है क्या? और वो बच्चे को भी फील हो जाता है, जबकि वो छोटा बच्चा, उसको फील हो जाता है कि भाई, ठीक है, क्या आ गए हैं, मालिक आ गए हमारे। तो वो उसकी उसकी जो ये जो फीलिंग डेवलप होती है वो 7वें महीने में डेवलप हो जाती है। ये जो फीलिंग होती है ये 7वें महीने में ही क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। बोले यस सर ठीक है। और इसी समय प्री मेच्योर डिलीवरी होने की संभावना होती है। 7वें महीने में ही कई बार क्या हो जाती है,
चाहे वो गाय की हो, चाहे वो भैंस की हो, चाहे वो इंसानों की हो, प्री मेच्योर डिलीवरी का ये समय हो जाता है। 7वें महीने में कई बार डिलीवरी होती, देखा है आपने, कई बार 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है कई केसों में। कई बार आप वजनदार सामान उठा लें, महिलाएं इस समय तीसरे महीने के बाद में सामान उठाने के लिए हमें मना कर देते हैं वजनदार समय, और यदि हमने 7वें महीने की कोई वजनदार समय उठा लिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इस समय कभी भी वजनदार सामान उठाने के लिए हमें क्या किया जाता है, परहेज करवाया जाता है। बोलिए सर, इन चीजों से हमें परहेज होता है। ठीक, क्लियर है भाई, 7वें महीने तक का आपको पूरा क्लियर हो गया। जानवरों में भी ऐसा कभी, ठीक है, उन्हें ऐसी जगह में नहीं बिठाला जाता है जहां पर क्या हो, पत्थर वगैरह हो, ऐसी जगह में उठाला, बिल्कुल साफ सुथरी जगह में बिठाला जाता है। फर्श वाली जगह में, यदि हमारा डेयरी जो है वो फर्श वाली है तो उसे फर्श में नहीं, कच्चे में बिठाला जाता है। देखा होगा अक्सर कच्ची वाली जगह में बांधने लगते हैं, कहीं पैर ना फिसल जाए, कभी इधर उधर ना बैठ जाए। चलिए, अब स्टूडेंट्स हमारे बचे 2 महीने, एक है हमारा 8वां महीना, 8th मंथ्स की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स 8वें महीने में क्या बनता है, तो सर इस महीने में शिशु की हलचल बढ़ जाती है और मां बच्चे को बहुत ही अच्छे से विकसित कर सकती है। इस समय स्टूडेंट्स, ठीक है, शरीर के सभी अंगों का पूर्णतः विकास हो जाता है। शरीर के सभी अंगों का, शरीर के सभी अंगों का पूर्णतः विकास, पूर्णतः विकास, शरीर के अंगों का पूर्णतः विकास होने लगता है। ठीक है, पूरे अंगों का विकास हो जाता है, सभी शारीरिक अंगों का पूरा विकास हो चुका होता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है तो आपने देखा होगा बच्चा को क्या रखा जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है, देखा है क्या, ऑक्सीजन पर रखा जाता है बच्चों को। प्री डिलीवरी यदि हो जाती है इंसानों की और जानवरों की भी हो जाती है। अभी हमारे घर में हुआ, ठीक है, बछिया हुआ था, ठीक है, डेथ हो गई उसकी, जानवर नहीं बच पाते क्योंकि जानवरों के लिए इतनी सुविधा नहीं है। 7वें महीने के आसपास में उसकी डिलीवरी हो गई गाय की, ठीक है, तो बच्चिया उसकी खत्म हो गई, क्योंकि जानवरों में इतना ज्यादा हमारे पास में अभी सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। पहली बात तो जानवरों के डॉक्टर ही नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर, है ना। तो दी डेवलपमेंट ऑफ all the body parts, all the body parts is complete, is complete। टोटल बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, टोटल बॉडी पार्ट्स उनके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। बोलिए यस सर, टोटल पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आया हमारा 9वां महीना, 9th मंथ्स, 9वां महीना यहां स्टार्ट हो गया है। बोलिए यस सर, 9वां महीना यहां स्टार्ट हो गया है। तो क्या होगा स्टूडेंट, 9वां महीना स्टार्ट हो गया तो स्टूडेंट बच्चा पलक झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना, सारी चीजें चालू कर देता है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स पूरे 9 महीने की कहानी। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, काफी इंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने ये टॉपिक, आई होप। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी था, शायद लाइफ में पहली बार आपने पढ़ा होगा, सुना जरूर है लेकिन इतना डेप्थ में जाके कभी नहीं सुना होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स शरीर में हलचल बढ़ जाती है, इस समय क्या हो जाती है, 9वें महीने में शरीर में हलचल बढ़ना, शरीर में हलचल बढ़ना हो जाता है। ठीक है, बच्चा सिर घुमाने लगता है, सिर घुमाना, और ये बच्चा जब सिर घुमाता ना, यही सबसे बड़ा लफड़ा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ यही है। जो आज के समय में जो क्या होता है, सीजर से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, कई बार बच्चा फंस जाता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। जानवर में भी बच्चे क्या होते हैं, बछड़ा हो चाहे बछिया हो, जानवर क्या होते हैं, वो नाल को पकड़ के बहुत खेलते हैं
और नाल को पकड़ के खेलते हैं, और खेलते खेलते क्या हो जाते हैं, उसी को गले में लपेट लेते हैं। और जो बच्चा पैदा होता है, आप मुझे बताइए, जैसे ये माँ है, ये माँ है और बच्चा है, ये मान चलो यहां पर माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, तो ये जब जो बाहर निकलेगा तो कौन सा अंग जो है वो सामने की ओर होना चाहिए? मैसेज करो, कौन सा अंग सामने होना चाहिए जब डिलीवरी नॉर्मल होगी? नॉर्मल के चांस ज्यादा होते हैं। वेरी गुड, हमने देखा, थ्री इडियट मूवी देखा है? बोलिए सर, थ्री इडियट मूवी हमने देखा हुआ है। तो सिर वाला भाग जो है स्टूडेंट्स नीचे होना चाहिए। यदि सिर वाला भाग यदि नीचे है, मान के चलो, ठीक है, तो ही तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। यदि सिर वाला भाग यदि नहीं है, कई बार डॉक्टर देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलते हैं डॉक्टर कि आपका जो बच्चा है ना, उनने किया क्या, क्या निकाला? वो सर क्या करते हैं वो लोग, कौन सा टेस्ट करते हैं इंसानों में? कुछ करवाते हैं क्या हम लोग? बच्चे को देखने के लिए क्या करवाते हैं बताओ? मैंने आपको भी बताया था, सोनोग्राफी। वेरी गुड, जानवरों की भी सोनोग्राफी होने लगी बेटा, है ना? हर गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं जानवरों के, वहां पर सोनोग्राफी वाली सुविधा भी जानवरों में उपलब्ध है। बढ़िया सर, सोनोग्राफी करवाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मान चलो आज आप सोनोग्राफी करवाने गए कि भैया 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, क्या कंडीशन है बच्चे की बताइए, तो डॉक्टर बोलेगा अरे बच्चे का जो है ना वो फेस अभी यहां है, ऐसा है, टेढ़ा है, ठीक है। तो यदि आपको दर्द यदि होने लगे, इस कंडीशन में यदि दर्द होने लगे, तो बच्चे आपकी डिलीवरी कैसी होती है? सीजर से होती है। बोलिए सर, सीजर वाली होगी। और यदि आप, आज आपको डॉक्टर ने ये बताया है, आज आपको डॉक्टर ने ये बताया, आप कल जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास कल जाओ, ठीक है। हो सकता है बच्चा आपका खेलते खेलते क्या हो जाएगा, बच्चा पेट में खेल रहा है ना, वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। तो ये खेल होता है, बच्चा खेलते रहता है किससे? आहार नाल से। उसकी जो नाल होती है ना, नाल से खेलता है, तो बच्चा खुद फंस जाता है, खुद घूमते रहता है। तो ये भी सिचुएशन यहां होती है। और जानवरों में भी बच्चा कई बार क्या हो जाता है, सिर उधर चला जाता है, सिर उधर चला जाता है और पैर बाहर की ओर आ जाते हैं। कई केसों में ऐसे में हमने देखा हुआ है हमारी आंखों से जानवरों में कि पैर निकल जाते हैं कई बार बाहर, और बहुत मुश्किल से डिलीवरी होती, बहुत मुश्किल से, या बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। क्योंकि जानवरों के लिए इतनी फैसिलिटी अभी भी हमारे यहां नहीं है, इंसानों की नहीं है, अभी बहुत कम है कुछ एरियाओं में, तो फिर जानवरों की छोड़ो। इसलिए स्ट्रेंस क्या होता है, जानवरों के बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, जन्म देने के बाद तुरंत बाद ही या हफ्ते या 10 दिन में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखा होगा अक्सर, इसका कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाता है और हम उसको क्या करते हैं, खींच के निकालते हैं। जानवरों के बच्चों को थोड़ा थोड़ा खींच कर निकालना होता, देखा होगा, ऑटोमेटिक नहीं निकलते, थोड़ा मेहनत करना पड़ता लास्ट लास्ट में। और उसी समय यदि वो कुछ फंस गया कहीं, ठीक है, तो बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी आपकी 9 महीने की कहानी। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें। किसी को कोई डाउट है तो मैंने आपको टोटल बता दिया, ठीक है, प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के पहले दूध तक सारी कहानी आपके सामने रख दी गई है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम बात करेंगे, क्वेश्चन के साथ में टॉपिक को उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिज्म which can synthesize their own food
दे आर ऑन फूड बाय photosynthesis are called are जी वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं संश्लेषित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर है हमारा, मतलब ऑप्शन आपको दे रहे हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, मृतजीवी, उन्हें हम लोग बोलते हैं मृतजीवी जीव। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, परजीवी जीव। तीसरा है स्टूडेंट्स हमारा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और डी नंबर का स्टूडेंट्स हमारा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है हमारा स्वपोषित, इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा परपोषित, स्वपोषित और परपोषित। बहुत शानदार आंसर देते हुए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाए। तो ये लोग स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, देखो। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है, सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बोले यस सर, वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आया स्टूडेंट्स हमारा हेट्रोट्रॉपिक, परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है, मैसेज करो। जी, परपोषी क्या होता है? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है भाई, इसमें एक शब्द आया हुआ है क्योंकि कल को कोई भी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। हेट्रोट्रॉपिक, टॉपिक बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ये। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, परपोषित जीव, पर पोषित जीव। स्टूडेंट्स, परपोषित जीव का मतलब क्या होगा? जो दूसरों के ऊपर आश्रित हो, ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर आश्रित हो, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यही होगा क्या? जो अपना भोजन स्वयं, दे आर डिपेंड ऑन अदर्स। ओके, ठीक है भाई, क्लियर है।
वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना सकते, मतलब जो अपना भोजन नहीं बनाते, अपनी वृद्धि के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। क्या होगा? ऐसे जानवर भी होते हैं जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। जानवर क्या, जानवर किसे आएंगे? एनिमल इज अ हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। कैसे होंगे भैया? जानवर, सभी जानवर, सभी जानवर की बात हो रही है। और हमारे पालतू तो पहले ले लो, परपोषित होंगे। जानवर जो होंगे हमारे वो परपोषी होंगे, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। बोले जी सर, ठीक है भाई, बन जाएगा पेपर में। क्या बनेगी डेफिनेशन? पेपर में यदि पूछा जाता है तो आइए डेफिनेशन के साथ लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हेट्रो, ठीक है, हेट्रोप्स आर organism that cannot prepare their own food and depend upon autotrophs for for nutrition for nutrition। मतलब परपोषी ऐसे जीव हैं, परपोषी ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं बना सकते। एवं परपोषी जीव किसके ऊपर आश्रित होते हैं? परपोषी जीव किसके ऊपर आश्रित होते हैं? स्वयं के ऊपर, स्वपोषी के ऊपर, मृतपोषी के ऊपर, किसके ऊपर होते बताओ? परपोषी जीव किसके ऊपर आश्रित होते हैं? स्वपोषी के ऊपर आश्रित होते हैं। ओके, चलिए ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? एवं पोषण के लिए, एवं पोषण के लिए स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? निर्भर होते हैं। स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। यस सर, ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाए तो हमसे बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में स्वपोषी परपोषी आपने दोनों देख लिया। ऑप्शन आता हमारा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, परजीवी। ये पेपर में कई बार हमसे पूछा जा चुका है, परजीवी क्या होता है भाई? परजीवी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? परजीवी परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइटिक क्या होते हैं? प्रोटोजोआ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले हाँ सर, प्रोटोजोआ तो सुना हुआ है। क्या है ये? अमरवेल। ओके, अमरवेल जैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। परजीवी, यदि आपसे पेपर में पूछा गया कि भाई परजीवी क्या चीज है तो क्या बताओगे? क्या है परजीवी? परजीवी पैरासाइटिक,
दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, मतलब एक जीव दूसरे की मृत्यु का कारण बनता है। मतलब शेर जो है वो हिरन को खाएगा तो शेर जो है हमारा पैरासाइटिक हो गया क्या? ऐसा ये नहीं होगा। विथआउट किलिंग, अरे भाई अमरवेल जब पैरासाइट है तो अमरवेल को यदि किसी पौधे के ऊपर यदि आप डाल दो तो पूरा पौधा सुखा जाता है, पूरा पौधा खा जाता है अमरवेल। तो क्या ये उसके मृत्यु का कारण बन सकते हैं? बोले हाँ सर, मृत्यु का कारण बनते हैं। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स पैरासाइटिक में हम लोग? एक जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। एक पौधा या जीव, एक पौधा या जीव जो जो दूसरे पौधे या जीवों पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। बोलिए यस सर, ठीक है। क्या बनेगी डेफिनेशन हमारी? और निर्भर होगा तो नुकसान भी पहुंचाएगा तथा उन्हें नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। बोलिए सर, क्या कहलाएंगे हमारे? परजीवी कहलाएंगे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? आ पैरासाइटिक रिलेशनशिप, आ पैरासाइटिक रिलेशनशिप is one in which one organism the parasite life of another organism, बोले यस सर, ठीक है भाई, बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पैरासाइटिक के हमें एग्जांपल देखना है कि पैरासाइटिक के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। एनिमल में, ह्यूमन में कुछ है क्या पैरासाइटिक के एग्जांपल? बताओ बताओ पैरासाइटिक में क्या आ सकता है? तो स्टूडेंट्स क्या इसमें हमारा टैपवर्म आ सकता है? टैपवर्म, राउंड वर्म आ सकता है क्या? टैपवर्म, राउंड वर्म, ये क्या करती हैं? घासों को खा जाती हैं। फीता कृमि हमारे पेट में कई बार कृमि हो जाती है, या जानवरों के पेट में कृमि हो जाती है, आपने सुना होगा, अरे भाई पेट में कृमि हो गई, वो अंदर ही अंदर पेटों की चीजों को खा जाती हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम करती है हमारे शरीर में। बोले यस सर, ऐसा ही होता है। बोले जी सर। तो सेंस पैरासाइटिक क्या होगा हमारा सर? पैरासाइटिक में स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा फीता कृमि। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाता है हमारा टैपवॉर्म आ जाता है। टैपवॉर्म मतलब क्या होता है? फीता कृमि होता है। कई बार हमारे पेट में कृमि हो जाती, देखा होगा आपने, छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं, ठीक है, उनको कृमि हो जाती है। तो बोलिए सर, कृमि वगैरह हो जाती है। एक और होता है स्टूडेंट्स हमारा राउंड वर्म जो जड़ों को खाने लगता है, पौधों की जड़ों को वगैरह को खाता है। राउंड वर्म नाम सुना होगा आपने, राउंड वर्म। बोलिए यस सर, राउंड वर्म भी आपने सुना होगा, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। बोलिए यस सर, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है,
और कुछ हो सकता है क्या इसमें? बताओ। पैरासाइटिक में पौधे वगैरह भी आते होंगे, बोलिए सर। खटमल। हाँ, खटमल भी आते हैं। खटमल। हाँ, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके जो खटमल हैं, खटमल वगैरह भी इसी में आएगा आपका। बोलिए सर। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। चलिए, तो स्टूडेंट्स खटमल आप बोल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल खटमल इसमें आना चाहिए, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं भाई खटमल को? तो बोले सर, खटमल को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोले सर, खटमल को हम लोग बोलते हैं बैड बग्स, बैड बग्स कहते हैं। बोलिए यस सर। और क्या होते हैं? तो सर जुएं, जुएं वगैरह भी होती, होता क्या जुएं? नहीं होता? बोलिए यस सर, होता है। जू होती, जू, जू वगैरह नहीं होती, जानवरों में भी होती जू, इंसानों को भी होती जू, जू वगैरह इंसानों को भी होती है। बोलिए यस सर, बिल्कुल होती है। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं जुए को हम लोग फिर इंग्लिश में? कुछ नाम भी होता होगा जुए को। बोलिए यस सर, बिल्कुल नाम है। क्या कहते हैं जुए को हम लोग? यॉक कहते हैं क्या? यॉक। क्या और कुछ कहते हैं? लाइस कहते हैं। ओके, इसी के नाम से इसकी क्या आती है एक, इसको मारने की एक दवा भी आती है लाइस की। बोले यस सर, दवाएं आती है, उससे हमें अभी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। विनेगर वगैरह या सिरका वगैरह से हम लोग बाल धुल लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, गंदगी के कारण से होते हैं। बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्या किया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ। तो आई होप आपको ठीक है, सारी चीजें क्या हो जाना चाहिए, अच्छे से बन जाना चाहिए। बोले यस सर, बिल्कुल बनेगी। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप सभी लोगों को पेपर में यदि पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा एक और इसमें जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं परजीवी के बाद में। तो स्टूडेंट्स चलिए, पैरासाइट में हमारा रह गया है प्लांट में, जो हमने अभी पैरासाइट लिखा है उसमें हमने प्लांट के तो लिखना भूल गए, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। तो स्टूडेंट्स परजीवी में जो है हमारा, पौधे में कौन कौन से आते हैं परजीवी में? वो सर एक तो हमने लिख लिया अमरवेल, अमरवेल, ठीक है। और अमरवेल के अलावा और क्या आता होगा भाई? ये तो हमने उसमें देख लिया, अमरवेल है बोले। और बताओ, प्लांट में और कौन कौन से आते होंगे स्टूडेंट्स अमरवेल के अलावा? और कुछ है जो आप बता सकते हैं? चलिए, तो स्टूडेंट्स नाम सुना होगा आपने एक कसकटा, नाम सुना है कसकटा? बोले यस सर, कसकटा नाम हमने सुना हुआ है, ठीक है। कसकटा नाम हमने सुना हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल माना जाता है। और केस में आएंगे स्टूडेंट्स हमारे, मैसेज करो जरा पैरासाइटिक प्लांट में और क्या हो सकता है? जी, नाम बताइए, नाम पैरासाइटिक के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? और स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, रेड रेटल सुना होगा, रेड रेटल, नाम क्या उसका? रेड रेटल है, रेड रेटल। बोले यस सर, सुना हुआ है, ठीक है। हालांकि हमसे ये ज्यादा नहीं पूछे जाते पैरासाइटिक का, तो सिर्फ हमसे प्लांट्स के बारे में ही बेसिकली यदि पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, नहीं तो नहीं पूछे जाते। अब ये रेड रेटल कैसा दिखाई देता भाई? धोखे से यदि पेपर में दिया आ गया तो रेड रेटल कैसा होता, जरा उसको देख लेते हैं। हाँ, आपको और भी बहुत सारे नाम पता है, ठीक है। रेड रेटल वाला जो फ्लावर है वो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। कैसे होते हैं जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स
एक पौधा है रेड रेटल का, ये पौधा स्टूडेंट्स दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित होता है। ये पौधा जो है वो दूसरे पौधों के ऊपर क्या होता है, आश्रित होता है। देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसे फूल का देखा होगा, बोले यस सर देखा हुआ है। दूसरों के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। बोले यस सर, और क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ठीक है, और क्या देखा हुआ है हमने, तो और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हमने देखा होगा। बन जाएगा स्टूडेंट्स आपसे। अब हम बात करेंगे इसमें मृतजीवी जीव। अब ये मृतजीवी जीव क्या चीज होती है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, मृतजीवी जीव क्या होते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स से, इसके जरा डेफिनेशन यदि किसी को पता हो तो बताओ। क्या जानवरों के मरने के बाद में इनके ऊपर जो जीव रेंगते हैं वो जीव होंगे? ओके, मतलब जो मर जाते हैं उनके ऊपर जो जीव होते हैं वो जीव कहलाते हैं क्या ये? ओके, हाँ ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन में, यदि हम लोग पेपर में यदि पूछ लिया जाता है हमसे कि भैया सेप्रोफाइटिक क्या होता है, तो सर किसी के मरने के बाद, ठीक है, उनके बॉडीज पर जो कीड़े रेंगते हैं या कुछ चीजें जैसे मशरूम, मशरूम हो जाएगी क्या उसके ऊपर? मशरूम क्या है, मशरूम किसका एग्जाम्पल है, जो हम खेतों में लगाते हैं वो वाली मशरूम नहीं, वो कुकुरमुत्ता जो कई बार मरे वाले जीवों के ऊपर उग जाता है, सफेद सफेद कलर का, देखा है? बोलिए यस सर देखा हुआ है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स उसमें हम लोग, बोल सर वह जीव, ठीक है, वह जीव जो वह जीव जो मृत और वह जीव जो मृत और क्षयकारी, मृत और क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है, मृतजीवी जीव कहलाता है। बोले यस सर ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन in which an organism obtains nutrients from dead and decaying organic matter is called saprophytic organism। बोले यस सर ठीक है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाए तो। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। चलिए एग्जाम्पल कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं, मैसेज करो जरा एग्जाम्पल, मृतजीवी जीव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो सर पहला मशरूम, पहला तो एग्जाम्पल में पहला क्या जाएगा हमारा, पहला जाएगा स्टूडेंट्स हमारा मशरूम, पहला मशरूम। और
बोल सर मशरूम के बाद में हमने नाम सुना है मोल्ड। मोल्ड क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? मोल्ड सुना होगा आपने, मोल्ड। कवक ववक होती है क्या मोल्ड? मोल्ड क्या चीज होती है? कवक क्या है? क्या होता है ये मोल्ड? मोल्ड किसे कहते हैं? फफूंद। फफूंद को कहते हैं मोल्ड। ऐसा भी लिखते हैं मोल्ड, ऐसा भी लिखते हैं। फफूंद है क्या? फफूंद। फफूंद भी कहीं भी लग जाती। देखा है क्या? फफूंद कहीं भी लग जाती। फफूंद आएगा? बोले यस सर, फफूंद भी कहीं भी लग जाती है। और क्या आएगा स्टूडेंट्स? और फंगी। फंगी। फंगी आएगी, फंगी। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इसी को कहते हैं, मशरूम को। मशरूम को ही क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं। फंगी आएगी? फंगी नहीं आएगी। बताइए। बोल सर बिल्कुल आएगा। कबक, ये फफूंद, और कुछ? बोल सर बस यही चीजें स्टूडेंट्स इसमें आती हैं, बन जाएगा। स्टूडेंट्स क्या इसमें ईस्ट आएगा? ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट के नाम से ईस्ट आएगा क्या? ईस्ट आएगा। ईस्ट ही मतलब क्या है हमारा? कबक, फफूंद लगना। बोले यस सर, यही है हमारा। बोले बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स पेनिसिलिन की खोज जब की थी, पेनिसिलियम की जो खोज की गई थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम आएगा क्या? पेनिसिलियम नहीं आएगा? पेनिसिलियम क्या लग रहा है आपको? पेनिसिलियम आना चाहिए। मैडम क्यूरी ने खोज किया था ना इसी पेनिसिलिन की खोज। आएगा। स्कूलों में आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता था, एक रोटी बुलवाते थे और उस रोटी को हल्का सा ऐसा पानी में लगा के, हल्का सा पानी छिड़क के रोटी के ऊपर हल्का हल्का सा, और उसको 3-4 दिनों के लिए स्कूल में रख दिया जाता था। फिर लैब में 3-4 दिन बाद जाके देखते थे हम लोग, उसमें फफूंद बन जाती थी। कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल में, एलिमेंट ऑफ साइंस के प्रैक्टिकल में, कृषि विज्ञान में जब बायोलॉजी के जो हमारे चैप्टर होते थे तो हमसे ठीक है, क्या करवाते थे? प्रैक्टिकल करवाते थे, ये फफूंद वाला। देखा है क्या? नहीं देखा? ओके। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा म्यूकर भी शामिल है? म्यूकर, म्यूकर ये भी हमारा एक सदस्य है, म्यूकर। देखा है म्यूकर को? नहीं देखा? स्टूडेंट्स छोटे छोटे पौधे, बारीक बारीक से पौधे उगते हैं किसी उसके ऊपर, घरों के ऊपर, घरों के ऊपर या नदी के किनारे, ऐसे छोटे छोटे काई टाइप के। देखा है क्या? काई टाइप की लग जाती जो म्यूकर। नहीं देखा? अरे रोटी के ऊपर कहीं यदि नमी वमी हो जाती तो पत्थर भी सफेद सफेद से दिखाई देने लगते हैं। नहीं देखा? चलो दिखा देते हैं भाई, प्रैक्टिकली दिखा देते हैं आपको। ऐसा, ऐसा सफेद सफेद सा पाना जाता है पत्थरों के ऊपर, पत्थरों में या नदी के किनारे कहीं भी, या घरों के ऊपर देखा होगा, अभी बारिश ज्यादा होती तो पुराने वाले जो खपरेल यदि किसी के यहाँ होंगे वो, ठीक, घड़िया घड़ी वाले, घड़िया वाले जो खपरेल यदि पुराने जमाने के यदि होंगे तो देखना उसके ऊपर भी हल्का हल्का सफेद सफेद पन लग जाता है बारिश में। बोलिए सर म्यूकर भी होता है, म्यूकर भी लगेगा। मशरूम भी हो गई। और कुछ बचा क्या? बोल सर नहीं, लगभग सभी चीजें इसमें हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। किसी को कोई डाउट है
कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं इन टॉपिकों के ऊपर। बन जाएगा? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों से यहां से क्वेश्चन बन गए होंगे। बोले यस सर बिल्कुल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।